नमस्कार, मेरा नाम मंजरी है और आप देख रहे हैं हमारा शो जिसका नाम है मीठी मुलाकात विद मंजरी। आम तौर पे देखा गया है कि हमारे देश में जो छोटे बड़े बिजनेस होते हैं वो उनमें जो बंद हो जाते हैं, एक बहुत बड़ा सेक्टर है, एक बहुत बड़ा ग्रुप है ऐसे बिजनेस यूनिट्स का जो कि महिलाएं चलाती हैं। उसके पीछे कई सारे कारण हैं। महिलाओं की लोन एप्लीकेशंस कई बार जल्दी नहीं सैंक्शन होती हैं, कई बार उनको फंड्स का प्रॉब्लम आ जाता है, उनको बहुत एक्सपीरियंस नहीं होता कि लेबर को कैसे मैनेज करना है, और जैसे घर और अपने बिजनेस में कैसे एक तारतम्य बैठाएं। ऐसे कई सारे कारण हैं जिस वजह से अच्छा खासा चलता हुआ बिजनेस वो बीच में ही छोड़ देती हैं। पर मैं आज आपको मिलवाने वाली हूँ रांची झारखंड की एक ऐसी महिला से जो कि पिछले 30 साल से झारखंड की ट्रेडिशनल डॉल्स बना रही हैं। उन्होंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है, आप समझ लीजिए, पिछले 30 साल में। और उनकी टीम की ये खासियत है कि वो आज तक उनके साथ जुड़ी हुई हैं, टीम का हर मेंबर उनके साथ जुड़ा हुआ है। और ना सिर्फ ये, महीने में एक दिन शोभा जी अपनी टीम मेंबर्स के साथ हैप्पीनेस डे भी बनाती हैं। तो चलिए आगे का ये सिलसिला उन्हीं के साथ शुरू करते हैं। शोभा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पे। ये जानना चाहूंगी कि 30 साल एक बहुत लंबा समय होता है बिजनेस में। छोटे बड़े ऐसे तो कितने मौके आते रहते हैं कि कई बार लोगों की उठ करके बिजनेस जाने की भी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि उस टेंशन को वो इतना ज़्यादा मन पे ले लेते हैं। तो क्या आप कभी ऐसी टेंशन से घबराई नहीं? और कभी जैसे है कि आपने कभी छुट्टी नहीं ली काम से? नहीं, जो बिजनेस में तो उतार चढ़ाव लगा रहता है। कोई भी अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो ये मानकर चलेंगे कि हम लोग को उतार चढ़ाव देखना है। तो कुछ तो घबराहट हुआ, लेकिन हाँ, उसको फेस करने का, उसका सामना करने का एक हिम्मत होना चाहिए, एक प्रेरणा मिलना चाहिए, जो कि हम लोगों को मेरे परिवार से, जितनी भी महिलाएं हैं उनको उतने परिवार से मिली थी। इसलिए सामना तो करना पड़ा। पिछले जो कोविड के समय में 2 साल हम लोग गुजारे हैं, उसमें काफ़ी तरह का प्रॉब्लम आया। मतलब हमको अपने मन पे काम करना होता है। बेसिक जो हमको पहला सुबह उठ के काम करना है वो अपने मन पे काम करना है। हाँ, ये तो है ना? हाँ। बिल्कुल। आते तो बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हैं कि आज फंड्स का क्या होगा, या आज सब महिलाएं टाइम पे पहुंचेंगी कि नहीं पहुंचेंगी, आज का कैसे ऑर्डर हम डिलीवर करेंगे। पर पहले मुझे लगता है मन की प्रिपरेशन ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, वो आप अगर एक बार ठान लेते हैं कि नहीं करना है तो सारा संभव तो होता ही है। और मेरा जैसा वर्क रहा कुछ साल, अगर 28 से 30 साल का है मेरा काम का अनुभव, तो बहुत समय ऐसा रहा कि टेंशन नहीं लेने वाला था। ट्रेनिंग का समय था, जिस समय में हम ट्रेनिंग दिया करते थे। लेकिन उसके बाद हम लोगों का प्रोडक्शन और सेल का आ गया, तो इसमें कुछ महिलाएं जुड़ गई जिनको रेगुलर अर्निंग करवाना था। तो आप सुबह उठकर अगर आप ही बागडोर छोड़ देंगे तो ऐसा लगता था ना, घबराए किससे, मन में अपने आप में घबराहट होता था, लेकिन उसको अंदर रखना पड़ता था। सही कह रहे हैं। क्योंकि मेरे पीछे उतनी सारी महिलाएं थी। अगर फर्स्ट स्टेप हम थे, अगर हम ही घबराहट में कुछ गलत कर रहे हैं तो मेरे बाद की सारी महिलाएं वो कैसे खड़ी हो पाएंगी। आज हम बिजनेस में जब हम लोगों का सक्सेस देखते हैं तो हमको सक्सेस तो दिखाई देता है उनका, पर उनके पीछे छुपा जो एक सर्विस पहुंचाने का जो एक भाव होता है, कहीं ना कहीं हम उसको मिस कर देते हैं। अच्छा, ये भी एक चीज है बहुत मुझे जो मजेदार लगी कि इतने समय से जो महिलाएं आपके साथ जुड़ी हैं वो जुड़ी ही हुई हैं, अपनी स्वेच्छा से, कोई छोड़ के नहीं आपको गया, ना ही आपने किसी को बोला जाने के लिए। तो ये आपने कैसे इतना अच्छा बॉन्ड उनके साथ बना रखा है? ये तो कभी कभी सोचते हैं तो लगता है कि जैसे कि भाई बहन का एक रिश्ता होता है, माँ बाबा का एक रिश्ता माँ पिताजी के साथ होता है, शायद मेरा उनके साथ है। और ऐसा नहीं कि बहुत लोग नहीं गए, जिनका जैसे जो लड़की अनमैरिड है और उनकी शादी हो गई तो वो चली गई, और कुछ शिफ्ट ट्रांसफर हुआ किन्हीं का तो चले गए। लेकिन काम को लेकर कभी कोई ऐसी नहीं हुआ कि नहीं छोड़कर कोई गया और हमको किसी को निकालना पड़ा, ऐसा कैसे नौबत नहीं, ऐसा नौबत कुछ नहीं आया। क्योंकि जब सिलेक्शन, जिन महिलाओं का सिलेक्शन हो रहा है, या फिर सिलेक्शन मत कहिए कि हम जिसको भी जुड़ रहे हैं जिसके साथ, वो काफी कुछ हम लोग स्वभाव देख के जुड़ते हैं, उनका टैलेंट देख के जुड़ते हैं,
बहुत सारा चीज़ देखना होता है। वो एक बार जुड़ जाती हैं, अगर उनको चाहिए कुछ महीने का ब्रेक, कुछ दिन का ब्रेक, तो उससे हमको दिक्कत नहीं है। और ऐसा सेल का, प्रोडक्शन का हम ऐसा टेक्निक रखे हुए हैं कि जो भी महिला आ रही हैं वो अपने बच्चों को, घर का काम को, परिवार को देख कर करे। और पैसा का बहुत ज़्यादा एकदम टारगेट नहीं रखे हैं कि हम लोग को बहुत ज़्यादा अर्न करना ही है। तो अगर जो महिला बच्चा को देखकर, अपने परिवार को देखकर काम कर रही है और रेगुलर वो उनका कुछ कमाई हो जा रहा है, तो क्यों छोड़ेंगे फिर? क्यों छोड़ेंगे? तो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी जो दो बातें हैं वो ये कि अगर आपने लॉन्ग रन में किसी बिजनेस को चलाना है अच्छे से, तो उसमें आपको शॉर्ट टर्म गोल्स रखने होंगे। एकदम से बहुत आप प्रॉफिट अर्न कर लें, उससे भी शायद काम नहीं चलेगा। हमारी शायद मैनेजमेंट स्ट्रेटजी वो ठीक नहीं रहेगी। ये नहीं रहता है, क्योंकि जैसा अपने लाइफ को हम जिए तो कभी हम काम को छोड़े नहीं। लेकिन मेरा काम करना एक शौक था। हम लोग एक साइड पार्ट हुए, जो महिलाएं हुए, अगर मेरे हस्बैंड या किसी के घर का पुरुष या मेल मेंबर अर्निंग है, वो जॉब में है, तो हम लोगों को क्या है कि थोड़ा घर देखना है और बस एक टाइम पास और कुछ पैसा का वो जरूरत होता है। तो घर अगर देखकर हम काम कर रहे हैं तो धीरे धीरे जब बच्चे छोटे थे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोगों के ऊपर ज़्यादा था। शुरू में कुछ ज़्यादा रहता है, जैसे जैसे वो लोग बड़े हुए, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम हुआ, तो अपने काम को हम ध्यान दिए। तो यही सब महिलाओं के साथ यही है। सही बात है। और जो हमारे साथ टीम जुड़ी हुई है, मुझे लगता है अगर हम उनके हिसाब से सोचेंगे कि वो अपना बेस्ट कब दे पाएंगी, जब शायद वो अपने घर को अच्छे से मैनेज कर रही हैं, जब वो अपने बच्चे अच्छे से मैनेज कर रही हैं, तो शायद मुझे लगता है ये कुछ मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं जिस वजह से कि शायद इन 30 इयर्स में आपके वर्कशॉप में कभी ऐसा नहीं रहा कि छुट्टी रही। हम इस चीज़ को मानते हैं कि जो मेरा टेक्निक है, ये वर्क फ्रॉम होम अभी आपका चला है, लेकिन हम लोग शुरू से यही है। फर्स्ट ये है कि अगर हम किस चीज़ को प्राथमिकता दे रहे हैं, अपने काम को देख रहे हैं या अपने परिवार को दे रहे हैं। और महिलाएं मेरे साथ कैसे जुड़ी हैं, जितने भी महिलाएं मेरे साथ जुड़ी हुई हैं वो घरेलू महिलाएं हैं और मिडिल क्लास, मतलब बहुत ज़्यादा ये नहीं कि खुद एक सर्वेंट रख सकती हैं, ऐसा नहीं है कि उनको प्रॉपर अपने घर को देखना ही है। पहले हम ये उनका घर मैनेज करते हैं कि उनका घर कैसे होगा, तब वो काम कर सकती है। नहीं तो काम तो उनका सेकंड में हो जाता है, काम सेकंडरी हो जाएगा और मेंटली वो शायद अपने घर पे होंगी। हाँ वो है, ये चीज़ है। अच्छा, ये जानना चाहूंगी कि जब हम महिलाएं अपना कोई बिजनेस स्टार्ट करती हैं तो फंड्स को लेकर के थोड़े समय में कहीं ना कहीं शायद कुछ मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आता है, तो आपने कैसे फंड्स मैनेज करे जो कि कभी मतलब आपको एकदम से अचानक कोई दिक्कत नहीं हुई? हाँ, ये फंड का तो ज़रूरत पड़ेगा। पहला तो है कि जितना भी मेरा बिजनेस है या बैकग्राउंड में आपको दिख रहा है, जितना भी लो कॉस्ट है, इसमें कोई बहुत ज़्यादा हम लोगों को रॉ मटेरियल का, किसी चीज़ का कॉस्ट का वो पूंजी लगाने का ज़रूरत नहीं पड़ा, क्योंकि ये आसपास के सामान से, छोटा पूंजी से स्टार्ट किया हुआ बिजनेस है। फिर भी ज़रूरत पड़ा, जिस समय में अगर पड़ा तो उस समय में बैंक का लोन नहीं लेकर परिवार वाले जितने भी थे, मेरे फादर हुए, मदर, और परिवार में जितने भी लोग थे, हस्बैंड, बेटा, सब कोई मदद किए कि हाँ कुछ दिन के लिए वो पूंजी हम लोग ले लिए। ये चीज़ सिर्फ हम नहीं किए, ये हम अपने महिलाओं को भी सिखाएं कि सिर्फ हम लोग क्या करते हैं कि 6 महीना प्रोडक्शन में जाता है, 6 महीना हम लोग उसको सेल करते हैं। तो प्रोडक्शन के टाइम पर अगर हम लोग मान लीजिए अपने फैमिली से ही, हस्बैंड से ही 10,000 का अगर हम लोग लोन ले लेते हैं या 10,000 ले लिए, 20,000 ले लिए, बोले कि आपको 6 महीने के बाद हम लोग दे देंगे, तो इसमें क्या है कि 40 महिलाएं हैं, 45 महिलाएं हैं, तो सबका यही टेक्निक रहता है कि या तो आप अपने से ले रहे हैं, ये परिवार से ही ले रहे हैं हम लोग, इंटरेस्ट देने का टेंशन नहीं है, कुछ वो टेंशन नहीं है, फिर हम लोग चुका देते हैं, अपने ही फैमिली को वो पैसा चुका देते हैं। तो ये हम लोग का फैमिली सपोर्ट ही है। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी है कि हम अगर अपनी फैमिली मेम्बर से भी मान लीजिए ले रहे हैं कुछ एक अमाउंट, तो उसको टाइमली वापस करें, क्योंकि एक इससे एक सिस्टम बना रहेगा और एक घर में भी एक थोड़ा सा प्रोफेशनल अप्रोच रहेगा। क्या पता नेक्स्ट टाइम फिर हस्बैंड मना करते हैं। हाँ, ये एकदम जो है तो हम लोग बोल कर लेते हैं कि एकदम कंफर्म उतने डेट को हम लोग दे देंगे। हाँ। ऐसे मेरे पिताजी बाबा मेरे देते थे तो वो ज्यादा देते थे, तो बोल कर देते थे कि तुम ले लो, लौटाओगे तब भी ठीक, नहीं लौटाओगे तब भी ठीक। लेकिन हम बोलते थे बाबा अगर नहीं लौटाएंगे तो आप नेक्स्ट टाइम शायद
इतना इजीली हमको नहीं दे सकते हैं। इसलिए लौटाएंगे तो जरूर लौटाएंगे तो जरूर। हाँ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, ये भी एक जानना चाहूंगी कि आपकी वर्कशॉप में सुनने में आया एक भी सीसीटीवी कैमरा नहीं है और सारा स्टॉक बहुत सेफली वहाँ पे रखा रहता है, तो ये आपने कैसे इंश्योर किया हुआ है? ये तो विश्वास है। पहले हम उन महिलाओं पर विश्वास किए, तब महिला हम पर की आपका उतना ही नहीं है, आप तो एक पार्ट बता रही हैं, दूसरा पार्ट भी इसका है कि कोई कैमरा नहीं है वहाँ। जैसे अभी हम अगर इंटरव्यू में हैं तो 3 चाबी मेरे वर्कशॉप का है। अगर कोई माल घटता है, कोई सामान घटता है, हम कहीं बिजी हैं, तो वो वर्कशॉप खोलकर 10 बैग या 10 डॉल जो भी हैं वो ले जाएंगे, सेल कर वो 10 ही लेती हैं। अभी तक तो इतना विश्वास बना हुआ है कि ये लोग कुछ नहीं करती हैं। दूसरा है कि जो मेरी महिलाएं हैं वो अगर सेल करके आती, सेल्स गर्ल है, वो कभी ये नहीं जानती हैं, क्योंकि जो हम स्टार्ट किए हैं काम बीपीएल कैटेगरी का की महिलाएं ज़्यादा है तो पढ़ी लिखी नहीं है, उनको तो हिसाब भी नहीं करने आता है। अगर 520 वो लिखती हैं तो 50020 500 और 20 ऐसे, तो उनको क्या ही पता होगा। तो अगर हिसाब हम करते हैं उस समय उनका परसेंटेज और मेरा परसेंटेज अलग हो जाता है। आज तक उनको ये नहीं पता कि हम कितना दिए या गलत किए, लेकिन हाँ, हम ये प्रार्थना जरूर भगवान से करते हैं कि भगवान मेरे तरफ से 2 रुपया हाँ उनको चला जाए, लेकिन उनके तरफ से नहीं आया। तो ये विश्वास है, तो ये पूरा विश्वास के ऊपर में। बिल्कुल सही बात है। एक अच्छा चलता हुआ बिजनेस हमको दिखाई देता है, पर मुझे लगता है आज जरूरत है हम ये देखें कि उस बिजनेस को ग्रो करने में हमारा वक्त तो जा रहा है, पर हमारे को एथिकली भी बहुत स्ट्रांग होने की जरूरत है। हाँ, वो जरूरत है। जैसे अगर हम ये चीज़ नहीं करते हैं कि अगर विश्वास फर्स्ट हम किए कि अगर हम विश्वास नहीं करते हैं तो हम 4 घंटे के लिए कहीं जा रहे हैं, अगर उस वर्कशॉप का वो स्टोर है एक टाइप से होलसेल का या रिटेल का वो जगह है, उसको हम लेकर बैठे हुए हैं तो 4 घंटा वो बंद रहेगा, संडे बंद रहेगा, दुर्गा पूजा बंद रहेगा, लेकिन वो कभी नहीं बंद होता है। तो चूंकि हम लोगों का कोई शॉप नहीं है, कोई दुकान नहीं है, हम लोग सेल करते हैं अपना कॉन्टेक्ट ये पर, तो जो जब डिमांड करता है, कभी कभी कोई डिमांड करता है 1 घंटे में चाहिए। अच्छा। तो कोशिश हम लोग जरूर करते हैं कि वो एक ऑर्डर भी हम लोग मिस ना करें। उस ऑर्डर को करने के लिए हम लोग को एकदम फ्लेक्सिबल, मतलब एनी टाइम हम लोग रेडी रहते हैं उसको डिलीवर करने के लिए। बिल्कुल सही बात है। तो मतलब कमिटमेंट है, फिर चाहे वो छोटा ऑर्डर हो, चाहे वो बड़ा ऑर्डर हो। अच्छा, जैसे आपने बताया कि ये पहले आपका पैशन था डॉल बनाना, तो एक और बहुत एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों के साथ बताना चाहूंगी कि जब शोभा जी अपनी डिलीवरी के लिए जा रही थी, उनकी बेटी होने वाली थी, तो भी वो अपने साथ डॉल बनाने का मटेरियल ले करके गई थी। तो ये कैसा एक पैशन है? नहीं, ये तो एक घटना आप बता रही हैं कि जैसे कि अगर है, और बेटे को भी आपने बताया कि जैसे पीठ में टांग करके ये अगर अभी जो है मेरा काम का जितना हम ऑर्डर सप्लाई कर रहे हैं, जितना मेरा काम फैल चुका है, ये कोई बिजनेस का सेटअप करके कोई रिकॉर्ड रखकर कैसे करना है ये किए ही नहीं। लेकिन अगर 40-45 महिलाएं अगर लगभग एवरेज मान ले तो 8 से 10 हजार वो कमाती हैं, हम भी कुछ कमा ही रहे हैं। तो मेरे लिए, मेरे सोच से मेरा छोटा सा प्रयास जो था वो काफी अच्छा रहा है। तो ये मेरा शौक, अगर इसको ना कह के ये कहें कि एक जुनून टाइप का था। ये मेरे हैबिट में है। ये नहीं कि बेटी के डिलीवरी के समय अगर हम हॉस्पिटल में रहे भी 20 दिन थे तो 20 दिन में वो तो 20 दिन जाने दीजिए, घर का एक दिन भी अगर हम ये डॉल से संबंधित या आर्ट जो भी है मेरा, उससे कुछ भी हम अगर काम नहीं करते हैं तो हम अनईजी फील करते हैं। अनईजी फील। अच्छा, ये एक बहुत जानना चाहूंगी, मेरे को बहुत क्यूरियोसिटी है जानने की कि आप मंथ में एक बार अपनी सभी महिलाओं के साथ हैप्पीनेस डे मनाती हैं, तो वो एक क्या है, जरा थोड़ा सा बताइएगा। जैसे कि जितने भी महिलाएं हैं, पहले भी बोल चुके कि सारी महिलाएं घरेलू महिलाएं हैं, घर से काम का तो किसी को फुर्सत नहीं होता है। और मेरे साथ है तो मेरे साथ सब लगभग मेड सर्वेंट हैं, कुछ ऐसी हैं। तो कुछ साल पहले ऐसे ही पता चला कि कुछ महिला बोली कि आज तक मूवी नहीं देखे हैं, मतलब मूवी पर्दा पर वो कैसा होता है। तो हम बोले ठीक है, फिर मूवी देखते हैं। तो सबको लेकर हम लोग मूवी देखने के लिए चले गए। तब वो मूवी देखने से, वो तो टीवी में देख रही थी, लेकिन जब हम लोग गए
तो सिनेमा हॉल, उसका सीट, उसका ये जो रहता है वो मॉल का जो वो लोग वो देखती हैं, और हम क्या देखते हैं कि कितना खुश हो रही हैं, उनके चेहरे की खुशी आप देखते हैं। हम वो देखते हैं कि कितना वो खुश होती है। वो ना कुछ अजीब अजीब सा वो लोग हरकत करती हैं, जो कि आप देखेंगे ना तो अरे ये क्या हो रहा है। हम लोग के लिए तो मॉल था, सिनेमा हॉल है, बिल्कुल, लेकिन वो लोग कभी देखी ही नहीं। उसके बाद घर में आकर बोलती कि हम लोग आज सिनेमा पिक्चर देख कर आए हैं और सभी हॉल में देख कर आए हैं। तो इससे हमको खुशी हुआ और वो लोग भी खुश। बिल्कुल सही बात है। जब हम बिजनेस कर ही रहे हैं तो हमारे को सबसे पहले ये समझना ज़रूरी होगा कि जो उस बिजनेस को बढ़ाने में जो मदद कर रहे हैं वो कोई रोबोट्स नहीं है, वो पूरे इमोशंस रखते हैं और हम ह्यूमन बींग्स के साथ डील कर रहे हैं। जब हम उन पे इन्वेस्ट करते हैं, अपना वक्त भी और सब अपना सारा इन्वेस्टमेंट हमारा उन पे भी होता है, तो हमको डेफिनेटली अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। और कितना बड़ा इसमें एक मोटिवेशन भी है कि प्रॉब्लम्स तो आएंगी, पर हमको यही सब चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम शुरू में किस स्केल पे काम कर रहे हैं। हमको अपने बिजनेस को दूसरे जो कि कई साल लगा चुके हैं उसको डेवलप करने में, उससे कंपेयर नहीं करना है। और यही कुछ आपके शायद मैनेजमेंट टेक्निक्स हैं जिस वजह से आज आप वो अगर कोई आप ये सवाल करेंगे कि कैसे हो गया ये, कैसे इतना अच्छा बिजनेस हुआ, तो हम 28 से 30 साल लगाए हैं उसमें। अगर 28 से 30 साल हम पानी या कुछ भी नॉर्मल चीज भी, खाना रोटी और भी अगर बना लेंगे, बनाकर और आलू का भुजिया भी बनाते ना, तो हम मार्केट में टिके रहते। तो सबसे पहले है कि अप डाउन तो रहेगा ही, लेकिन थोड़ा टाइम देना चाहिए, थोड़ा टाइम देना जरूरी है। तो शोभा जी, आप हमारे शो पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुझे लगता है, मेरी ये उम्मीद है कि आप में से भी कोई अगर अपने बिजनेस को बिल्कुल स्टार्ट किया है आपने, या फिर मिड लेवल पे हैं और कहीं ना कहीं कुछ किसी बात से आप परेशान हो रहे हैं, तो शायद आज के हमारे इस टॉक शो से आपको कुछ उम्मीद मिली होगी। और इसी नोट पे मैं अब अलविदा कहना चाहूँगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और अगर आपको हमारा ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो इसको डेफिनेटली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।